नमस्कार। दो राज्यों के दो मुख्यमंत्री परेशान हैं। कारण जाहिर है कि अलग अलग हैं। तो पहले बात करते हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की। उनकी परेशानी का कारण आजकल पिछले बल्कि कहें 1-1.5 साल से केवल एक ही पार्टी है और वो है बीजेपी। राज्य में तेलुगु देशम पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों का लगभग सफाया हो गया है। भारतीय जनता पार्टी प्रतिद्वंदी के रूप में उनके उभर कर सामने आ रही है, लेकिन अभी परसेप्शन और ग्राउंड लेवल पर कुछ हलचल के चलते विधानसभा में उसकी स्थिति ऐसी नहीं है। विधानसभा में केसीआर की पार्टी, जो पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति थी, अब भारत राष्ट्र समिति बन गई है, उसका प्रचंड बहुमत है। वहाँ आरोप लगाया केसीआर के लोगों ने कि बीजेपी ऑपरेशन कमल चला रही है। ऑपरेशन कमल का मतलब आपको पता है कि दूसरे दल से तोड़कर अपनी पार्टी में लाना विधायक को और अपनी सरकार बनाना। तो बीजेपी के 117 में से सिर्फ 3 विधायक हैं तेलंगाना विधानसभा में। तो अगर वो 3-4 विधायक तोड़ लेगी तो कौन सी सरकार बनेगी, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन ऐसा आरोप है केसीआर और उनके बेटे केटीआर का और उनकी पार्टी का। तो इसमें 2 साधु और 1-2 लोग और जो है वो गिरफ्तार किए गए पिछले दिनों, और कहा गया कि इन लोगों को अमित शाह ने भेजा था ऑपरेशन कमल के लिए, हमारी सरकार गिराने के लिए। अब उनकी गिरफ्तार और वो 3-4 विधायकों की खरीद फरोख्त की बात कर रहे थे। तेलंगाना पुलिस ने FIR दर्ज कर ली, उसकी जांच शुरू हो गई, वो लोग गिरफ्तार हो गए। मामला हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट ने कहा कि इसकी जांच जो है वो निष्पक्ष जो है ये पुलिस नहीं कर सकती राज्य की, इसलिए इस मामले को CBI को दे रहे हैं। जब CBI को देने का फैसला किया, कल या परसों में हुआ है, जैसे ये फैसला हाईकोर्ट का आया वैसे ही केसीआर और उनकी पार्टी के लोगों की हालत ख़राब हो गई है। बीजेपी के लोग जश्न मना रहे हैं। इस पर भी एतराज़ है तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी भारत राष्ट्र समिति को। केटीआर जो केसीआर के बेटे हैं, KT रामाराव, उनका कहना है कि बीजेपी क्यों जश्न मना रही है, इसका मतलब वो इसमें शामिल थी। अब उसको लग रहा है कि बच जाएंगे क्योंकि CBI उसकी है, केंद्र की है। ये सब आरोप लग रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये आरोप जो था ऑपरेशन कमल का सही था या नहीं, ये तो पता चलेगा CBI जांच के बाद और अदालत तय करेगी। बीजेपी का कहना है कि परेशान इसलिए है केसीआर कि उनको लग रहा है कि एक्सपोज हो जाएंगे, और विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की कोई चीज़ केसीआर नहीं चाहते। आपको पता है कि नवंबर दिसंबर में अगले साल चुनाव होने हैं विधानसभा के। तो उससे पहले इस तरह का कोई जो है वो आरोप उन पर लगे कि ये फर्जी सारा केस बनाया था, मुझे मालूम नहीं फर्जी है सही है क्या है जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं, जिसके आधार पर फर्जी नहीं, जिस शंका के आधार पर कि पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं करेगी, हाई कोर्ट ने मामला CBI को दे दिया है। तो ये तो है तेलंगाना का मामला। अब दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में अब आपको मालूम है MCD के चुनाव हुए, उसमें 250 सीटों के नतीजे आए। 134 सीटें मिली आम आदमी पार्टी को और 104 मिली बीजेपी को। 9 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, 1 या 2 निर्दलीय विधायक हैं। 1 विधायक निर्दलीय जो है बीजेपी के साथ आ गया है। और चूंकि विधायक भी इसमें वोट करते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं स्पीकर की ओर से, 14 विधायक नॉमिनेट होने थे, 14 स्पीकर ने नॉमिनेट कर दिए हैं, 13 उसमें आम आदमी पार्टी के हैं और 1 विधायक भाजपा का है। इस वोट मेयर के चुनाव में सांसद भी वोट करते हैं, तो 7 के 7 सांसद चूँकि बीजेपी के हैं तो बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगे। बीजेपी ने चुनाव के बाद ये घोषणा की थी कि वो मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी। मैंडेट मिला है आम आदमी पार्टी को, वो अपना मेयर बनाए, डिप्टी मेयर बनाए और चलाए MCD। लेकिन अब बीजेपी पलट गई। बीजेपी ने कहा कि वो मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ेगी और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का भी चुनाव लड़ेगी, सदस्य का भी चुनाव लड़ेगी। इससे केजरीवाल के खेमे में बड़ी खलबली है। उसकी वजह ये है कि जिन लोगों को टिकट दिया था, देखिए MCD के चुनाव के समय आम आदमी पार्टी के पास 250 अच्छे कैंडिडेट नहीं थे। अच्छे कैंडिडेट से मतलब उनकी पार्टी संगठन से निकले हुए, तो ज़्यादातर या तो दूसरे दलों से आए लोग हुए हैं या फिर जो आरोप था कि पैसा लेकर टिकट दिया गया है। अब इस आरोप के ऊपर मेरा कुछ कहना नहीं है कि ये सही है या गलत, लेकिन ये आरोप अखबारों में, मीडिया में आता रहा और इसकी चर्चा होती रही पूरे चुनाव भर। तो ऐसे लोग संदिग्ध बन गए।
आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि ये लोग जो है डिफेक्ट कर सकते हैं या ये ऐन मौके पर धोखा दे सकते हैं एब्सटेन होकर। तो बीजेपी ने अगर चुनाव लड़ने का फैसला किया है तो इसका मतलब कुछ तैयारी की होगी। केवल चुनाव लड़ने के लिए औपचारिकता के लिए तो बीजेपी जो है चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल अब ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। हालांकि ऑपरेशन कमल का नाटक जैसे तेलंगाना में हुआ वैसे वो भी कर चुके हैं, दिल्ली में भी पंजाब में भी। दिल्ली में और पंजाब दोनों जगह विधानसभा का सेशन बुलाकर उन्होंने कहा हमारा बहुमत है, कोई हमारा विधायक नहीं गया, जा भी नहीं रहा था। तो और लेकिन चूँकि केजरीवाल ज़्यादा चालाक हैं केसीआर से, इसलिए उन्होंने कोई एफआईआर नहीं कराई, कोई पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराई, कोई केस नहीं किया। तो इसलिए उनके लिए उस मामले में, ऑपरेशन कमल के मामले में कोई परेशानी नहीं है जो केसीआर के सामने है। लेकिन मेयर का चुनाव जो 6 जनवरी को वोट पड़ना है, 6 जनवरी को कितने वोट किसको मिलेंगे ये बड़ा सवाल है। अगर 134 सीटें लेकर भी आम आदमी पार्टी अपना मेयर नहीं बनवा पाती है तो ये उसके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, खासतौर से दिल्ली की राजनीति की दृष्टि से और राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से। इसलिए कि एक पंजाब के बाद मोमेंटम जो है बना हुआ है आम आदमी पार्टी के पक्ष में कि ये कांग्रेस के बाद ये दूसरी पार्टी है जो आगे बढ़ रही है। तो अगर दिल्ली में ये झटका लगता है आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, तो ये उनके लिए बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक होगा। लेकिन क्या होगा क्या नहीं ये तो 6 जनवरी को पता चलेगा जब वोटों की गिनती होगी। लेकिन लड़ाई होने वाली है और दोनों तरफ से तैयारी है। दोनों तरफ से जो है वो पार्षदों को संदेह की नज़र से देखा जा रहा है, किसके पार्षद टूटेंगे ये 6 जनवरी को पता चलेगा। तो आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।